हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलिए आज की इस क्लास में आज हम ये सीखने जा रहे हैं हाउ टू प्रोनाउंस, कैसे प्रोनाउंस करना है। क्योंकि जैसे हम इंग्लिश की बात करें तो जब हम इंग्लिश बोले तो हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है दिस मस्ट बी लाइक एन इंग्लिश मैन। ये कैसा होना चाहिए? इंग्लिश मैन के समान होना चाहिए। कभी कभार आप बहुत सारे अपने नेताओं को या बहुत सारे लोगों को आपने अंग्रेजी बोलते हुए आपने सुना होगा। कभी कभार हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव जो बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, कभी कभी आपने उनके इंग्लिश को सुना होगा। अब वो जब इंग्लिश बोलते हैं ना तो बिल्कुल उनका जो टोन होता है दैट इज़ लाइक मतलब वो बिल्कुल जो उनका टोन होता है ना वो भोजपुरी टोन होता है। तो बिल्कुल हमको कोशिश करना है फ्रॉम फर्स्ट डे, हम कोशिश करेंगे कि हम अपने टोन को इम्प्रूव करें। बट हाउ, कैसे? आज की क्लास में हम यही सीखने वाले हैं। चलिए शुरुआत हम हिंदी से करते हैं। हिंदी मीन्स फॉर्चुनेट, हमारी हिंदी अच्छी है और हम हिंदी को ही आगे बढ़ाते हुए हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे, क्या आज का टॉपिक हमारा क्या है? हाउ टू प्रोनाउंस। नाउ लुक हियर, दैट इज, अब मैं बात करूं, ये सिंपल मैं कुछ लिख रहा हूं, ये है श एंड दिस इज कॉल्ड स। चलिए दिस मस्ट बी डिफर, ये बिल्कुल डिफर होना चाहिए हमारा। व्हाट इज दिस? श। व्हाट इज दिस? स। मीन्स हियर व्हाट, देयर मस्ट बी अ विस्लिंग साउंड हियर। यहां पर हमारा क्या है ना, एक सीटी वाला साउंड होना चाहिए। श स श स। आप खुद से प्रैक्टिस करोगे ना, आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना बेनिफिशियल होता है। करना क्या है, जैसे हमारा ये श आता है मीन्स देयर मस्ट बी विस्लिंग साउंड हियर, यहां पर एक सीटी वाला साउंड होना चाहिए। श स श स। जस्ट प्रैक्टिस, आप खुद से प्रैक्टिस करो। कैसे? श स श स श स। अब सुनने में बहुत अच्छा लगता है। अब व्हाट इज दिस? लुक हियर, मैंने लिखा है ये हो गया शाम एंड दिस इज कॉल्ड सुबह। दिस इज कॉल्ड शनिवार और इसे हम क्या कहते हैं? सोमवार। किसी का नाम अगर हो जाए, ये आपका हो गया शनि और ये क्या है? सुमन। दिस इज कॉल्ड शादी, ये क्या हो गया? सुहावना। मीन्स रिमेंबर, मेरे कहने का मतलब क्या है ना, जब भी अगर आपका ये अगर श आता है तो आप इसको एकदम प्रोनाउंस जब हम करेंगे ना तो ये विस्लिंग साउंड, मतलब एक सीटी वाला साउंड, मतलब जो आपका जो ये टंग है ना दिस मस्ट बी फोल्डेड। इसको क्या करते हैं, इसको फोल्ड कर लेते हैं। श शाम सुबह, शनिवार सोमवार, शनि सुमन, शादी सुहावना। ओके, तो लाइक दिस, ऐसे हम लोगों ने बात किया अबाउट श। इन द सेम वे जब आप इंग्लिश में आओगे, जैसे हम, ये तो मैंने बात किया, हिंदी में बात किया, जैसे आप इंग्लिश में आओगे ना तो वेरेवर देयर इज एस एच, रिमेंबर इट, जहां भी एस एच होता है दैट मस्ट बी प्रोनाउंस्ड श। क्या होना चाहिए? श मीन्स विस्लिंग साउंड। अच्छा, कितना अच्छा लगता है ना। सपोज आपसे कोई पूछा, भाई आप कल शाम में कहाँ थे? आपसे क्या पूछा गया? कल आप शाम में कहाँ थे? ओह, कल मैं शाम में टहल रहा था। और किसी ने पूछा, भाई आप कल शाम में कहाँ थे? अब शाम बड़ा अजीब लग रहा है ना। ओके, कोशिश बड़ा अजीब, जैसे श है एक विस्लिंग साउंड, कोशिश करना है, स्टेशन पर जाना है। अब देखिए स्टेशन, मैं कोशिश की बात करूँ, चलिए कोशिश, ये श। और जैसे मैं बात करूँ स्टेशन, तो ये यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ पर क्या आपका दोनों श है ना, स्टेशन, यहाँ शन आपका हो गया। तो ये तो बात हुई हिंदी की। जब हम इंग्लिश में आएंगे, मैंने क्या बताया कि जैसे एस एच हो जाए श। क्या है भाई, आप यहाँ क्या सीख रहे हो? तो आपने बताया कि भाई मैं यहाँ पर इंग्लिश सीख रहा हूँ। इंग्लिश कितना अच्छा लग रहा है ना, इंग्लिश। भाई उसे क्या है, उसे पनिश किया गया, उसे पनिश किया गया। यस, टुडे आई वुड लाइक टू परचेज फिश, टुडे आई वुड लाइक टू परचेज फिश।
तो इंग्लिश बोले पनिश है, फिश है, शुड है, शुड, श्याम, इट इज। चल लाइक दिस देयर आर मेनी वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो वेरेवर देयर इज एस एच, जस्ट रिमेंबर जहां भी एस एच होगा दिस मस्ट बी, देयर मस्ट बी श वर्ड देयर, मीन्स whistling sound। इंग्लिश, पनिश, फिश, शुड, श्याम। देखिए रिमेंबर इट ना, दिस इज नॉट द वर्क ऑफ अ सिंगल डे। ये हमारा एक दिन का काम नहीं है, इट विल टेक सम टाइम, ये कुछ हमारा समय लगेगा, बट यू विल हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। आपको क्या है, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। ओके, तो वंस अगेन आप प्रैक्टिस करोगे ना, जो भी आप बहुत सारे जब आप वर्ड्स देखोगे, लिखोगे, पढ़ोगे, तो आप देखना जब भी अगर वहां कोई एसएच मिल जाए आप उसको क्या प्रोनाउंस करना, श प्रोनाउंस करना, इन द सेम वे। ओके, अब मैं कुछ बात करूं, अभी मैं श के वही बारे में बात कर रहा हूं। एक तो क्या होगा, देयर इज एस एच, इट मीन्स श। इन द सेम वे इफ देयर इज TION, दैट इज कॉल्ड, इसको हम क्या पढ़ते हैं, शन। व्हाट टू रीड, व्हाट टू प्रोनाउंस, शन। अब भाई कल आप कहाँ गए थे, कल मैं ट्यूशन गया था। अब लुक हियर, मैंने यहाँ क्या लिखा है, ट्यूशन। व्हाट इज दिस, कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। इन द सेम वे दैट्स कॉल्ड institution, that's called dictionary-tion, that's called station। it means simply, इसका मतलब ये हो रहा है कि जहां भी TION हो, जहां भी TION हो, हमें क्या प्रोनाउंस करना है, शन। ट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, इंस्टीट्यूशन, डिक्शनरी, स्टेशन। अब देखिए अब डिफरेंस कहाँ से आता है। अब डिफरेंस की मैं बात करूँ ना, चलिए मैं जैसे मैं बताऊँ कि भाई मेरे को यार क्या ना, आज मेरे को बहुत टेंशन है, आज मेरे को बहुत टेंशन है, मैंने बताया टेंशन। लेकिन अगर आप सन को, अगर आप सन प्रोवाइड करते हो और आपने बोला कि भाई मेरे को टेंशन है, टेंशन, 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 तो बस जैसे मैं टेंशन की बात करूंगा, ओह मेरे 10 बेटे हैं, ऑफ कोर्स ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है भाई, अगर आपके 10 बेटे हैं तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, नो डाउट। लेकिन मैं क्या बोलूं, टेंशन नहीं मेरे को बोलना है ना, व्हाट टू से, टेंशन। अब क्या होता है, एसएच मैंने बताया आपको, शॉप, दुकान की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप इस एच को हटा के अगर आप शॉप बोलते हो तो शॉप, भाई शॉप मीन्स साबुन, अंतर हो जा रहा है। तो ये क्या था ना, ये इट गिव्स यू बिग डिफरेंस, ये आपको काफ़ी बड़ा डिफरेंस देगा। अगर आपने शॉप, अगर आपने शॉप प्रोनाउंस किया, शन को आपने सन प्रोनाउंस किया, तो देयर वुड बी डिफरेंस। फिर यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंस हो जाता है। इन द सेम वे अगर मैं बात करूँ वंस अगेन, इफ देयर इज SION, तो वंस अगेन दिस इज कॉल्ड शन। व्हाट टू प्रोनाउंस, शन। जैसे एडमिशन, ओके, रिपल्शन, अट्रैक्शन, तो what would be here, there should be शन here। it means simply remember it, मैं फिर से समराइज कर दूं, SH श, TION शन, SION शन। इन द सेम वे बहुत जगह आप देखोगे ना, ये R क्या होता है, दैट इज साइलेंट, R को हम साइलेंट कर देते हैं। और ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है ब्रिटिश इंग्लिश एंड अमेरिकन इंग्लिश। बहुत जगह आप देखोगे इंस्टीट्यूशन, बहुत जगह क्या है ना, फ्लैक्स पे लिखा रहता है अमेरिकन इंग्लिश बोलना सीखें, कहीं क्या रहेगा, ब्रिटिश इंग्लिश बोलना सीखें। तो भाई दोनों में अंतर क्या होता है, ऐसे स्पेलिंग में बहुत सारे अंतर होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, स्पेलिंग की मैं बात करूँ, सेंटर का स्पेलिंग क्या होता है, CENTER, बहुत जगह लिखा रहेगा RE। तो ये डिफरेंस जो है ना, वो ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन, ये इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ, चूंकि आज का टॉपिक हमारा क्या है, हाउ टू प्रोनाउंस, तो मैं थोड़ा सा बात करूँ R साइलेंट होने के बारे में। अब R हमारा कहाँ कहाँ साइलेंट होगा, ट्राई टू गेट, ध्यान दीजिएगा। व्हेनेवर R कम्स, जब भी क्या है ना, R कब आता है, आफ्टर वावेल। चलिए आफ्टर वावेल,
वावेल के पश्चात, वावेल इट मीन्स ए ई आई ओ यू, ये वावेल होते हैं ना। और मैं हिंदी में बात करूँ भाई, हिंदी में वावेल क्या होते हैं, तो जहाँ क्या होता है ना, योर मतलब नॉट अ सिंगल पार्ट ऑफ योर बॉडी इज गोइंग टू वर्क, नॉट आई एम नॉट टॉकिंग सिंगल पार्ट ऑफ बॉडी, बट जहाँ पर क्या होता है ना, आपके वो कोई टंग इसमें कुछ काम नहीं करते हैं ना, डायरेक्ट जो हमारा एयर होता है इट इज़ रिलीज्ड डायरेक्टली ना, इट इज़ रिलीज्ड। क्या है, अ आ ई ओ ए, अब देखोगे है ना। खैर, तो जब भी क्या है ना, जब भी हमारा ये आर क्या है ना वावेल के बाद आता है, तो आर इज ब्लॉक देयर, आर को हम वहाँ क्या करते हैं, साइलेंट कर देते हैं। जैसे अब देखिए ना, मैंने आपसे बोला गुड मॉर्निंग सर, किसी ने बोला गुड मॉर्निंग सर, देखिए कितना अजीब लग रहा है ना, गुड मॉर्निंग सर, और किसी ने बोला गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू, कैसे हो आप। अब मैंने क्या बोला, लुक मॉर्निंग, मॉर्निंग, दिस आर इज कमिंग आफ्टर ओ एंड ओ इज वावेल, ओके। तो मॉर्निंग सर, अब देखिए मॉर्निंग सर, सर इज दिस आर इज कमिंग आफ्टर आई, आई इज वावेल। हाउ आर यू, कैसे हो आप, तो हाउ आर यू, ओके। सो हाउ वाज द पार्टी, हाउ वाज द पार्टी, या इट वाज परफेक्ट, नाइस, परफेक्ट। अब देखिए क्या ना, परफेक्ट, अब देखिए परफेक्ट, दिस आर इज कमिंग आफ्टर ई, दैट साइलेंट, क्या करेंगे, साइलेंट करेंगे। ए हाउ वाज द परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस, अब लोग स्पेलिंग ऑफ परफॉर्मेंस, पी ई आर, परफॉर्मेंस, ओके, एफ ओ आर एम एन सी ई, परफॉर्मेंस, दिस देर इज आर, देर इज आर, दिस आर इज कमिंग आफ्टर ई इज वावेल, दिस आर इज कमिंग आफ्टर ओ इज वावेल, मीन्स दिस मस्ट बी ब्लॉक्ड, ओके। तो कैसा था परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस, तो भाई परफॉर्मेंस इट वाज परफेक्ट, बढ़िया था। अब क्या हो रहा है, दिस, अब आप देख रहे हो ना, ये आर कब आ रहा है, आफ्टर वावेल आ रहा है। जब भी अगर आर हमारा आफ्टर वावेल आता है, इसको हम कोशिश करते हैं टू ब्लॉक, टू साइलेंट, इसको आप ब्लॉक कर दो, इसको आप साइलेंट कर दो। एंड दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अमेरिकन एंड ब्रिटिश। अमेरिकन क्या करते हैं ना, अमेरिकन इंग्लिश में क्या होता है, आर इज प्रोनाउंस्ड, ब्रिटिश इंग्लिश में क्या होता है, आर इज साइलेंट वेन एवर आर कम्स आफ्टर वावेल और बिटवीन टू वावेल्स, यू नो, बिटवीन टू वावेल्स, अगर दो वावेल के बीच में आता है ना, तो फिर अभी वहां पर क्या करते हैं, आर को ब्लॉक करते हैं। कब, जब आर दो वावेल्स के बीच में आता है। जैसे मैं आपसे पूछूं हाउ आर यू, हाउ आर यू, अब देखिए हाउ आर यू, दिस आर इज कमिंग बिटवीन ए एंड ई, आप देख लो ना, ये आर कहाँ आ रहा है, ए और ए के बीच में आ रहा है। तो एक छोटा सा रूल आपका क्या हो गया कि जब भी आर क्या है ना हमारा वावेल के बाद आए या दो वावेल के बीच में आता है, तो आर को हमको ब्लॉक कर देना है। अब जैसे अगर मैं एक सेंटेंस यहाँ लिख रहा हूँ, ट्राई टू रीड, थोड़ा सा इसको प्रोनाउंस करने की कोशिश करना। मैं एक लिख रहा हूँ, शी सेल्स अ शिप एट अ सी शोर। चलिए मैंने कुछ लिखा है, मैंने लिखा शी सेल्स अ शिप एट अ सी शोर। चलिए आपको भी प्रैक्टिस करनी है ना, शी, आप देखोगे ये श, ओके, शी सेल्स अ शिप, एस एच, शी सेल्स अ शिप एट अ सी शोर, आर इज साइलेंट। तो शी सेल्स अ शिप एट अ सी शोर, जस्ट प्रोनाउंस, आप थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करना, बोल करना, आप बोल कर प्रैक्टिस करना और देखना कैसा बोलते हो। इन द सेम वे ना, जब हम सिंपली, मैं टी की बात करूं, पी की बात करूं, अगर मैं टी की बात करूं ना, तो दैट मस्ट बी मिक्सअप ऑफ ट एंड ठ, ठ भी नहीं करना है ना, ठ भी नहीं बोलना है, ये क्या है, टी, 2 and 2 makes 4, 2 and 2 makes 4, तो 2 and 2, नॉट सिंपली 2 and 2, ऐसा नहीं करते हैं ना, 10, मतलब ये काम हमको क्या है ना, हमको फर्स्ट डे से करना होगा, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या बोला ना, ये काम हमें कैसा करना है, फर्स्ट डे से करना, फर्स्ट। अब देखोगे FIRST, अब इसको आप फर्स्ट नहीं बोलोगे, व्हाट टू से फर्स्ट, व्हाट टू से वर्ड, व्हाट टू से बर्ड, व्हाट टू से वर्ल्ड। मतलब आप देखोगे जब भी आर क्या है ना, बताया मैंने कि वॉवेल के बाद आए तो आप आर को ब्लॉक कर देना, ठीक है।
टी को ब्लॉक करेंगे, सॉरी टी हमारा साइलेंट होता है, सिंपली टी को क्या करना है, मिक्स अप ऑफ ट एंड ठ, दैट इज कॉल्ड फोनेटिक्स। इसी को हम क्या कहते हैं, फोनेटिक्स कहते हैं। इट्स ब्रॉड, ये काफ़ी ब्रॉड है। अभी हम बहुत ब्रॉड में नहीं जा रहे हैं ना, बिल्कुल अभी हम क्या कर रहे हैं, बस अभी हम सिंपली वे में चल रहे हैं, ब्रॉड में नहीं जा रहे हैं। कैसे चल रहे हैं हम, बिल्कुल अभी हम सिंपल वे में चल रहे हैं। जस्ट दिस इज अ इंट्रोडक्शन, ये हमारा क्या हो रहा है, एक इंट्रोडक्शन हो रहा है। इस इंट्रोडक्शन में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम कैसे प्रोनाउंस करें, कैसे अच्छे ढंग से हम प्रोनाउंस करें कि हमारा इंग्लिश जो है ना एकदम बढ़िया लगे कि यस देयर इज़ अ इंग्लिश मैन हियर। अच्छा, जब भी मैं अगर सेंटेंस की बात करूँ, किसी मैं सेंटेंस की बात करूँ ना, तो जैसे सपोज मैं एक यहाँ सेंटेंस लिख रहा हूँ, बट मैंने एक सेंटेंस में लिखा आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट हियर। अब बिकॉज यू आर गेटिंग, अब आप यहाँ देख रहे हो ना, देर इज नो कॉमा हियर, यहाँ कोई कॉमा नहीं है। जब यहाँ कॉमा नहीं है, इट मीन्स वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड वी हैव टू स्टॉप हियर। अगर कॉमा है दैट मीन्स व्हाट, देयर शुड बी अ लिटिल पॉज ओवर देयर, छोटा सा वहाँ पॉज होना चाहिए। लेकिन चूंकि कॉमा नहीं है तो हम क्या करते हैं, हमें यहाँ स्टार्ट करना है एंड वी हैव टू स्टॉप हियर, हमें यहाँ पर आकर फिर रुकना है। तो हाउ टू रीड, इसको कैसे हम पढ़ेंगे, या आई एम प्लेइंग क्रिकेट हियर, लाइक अ वर्ड, लाइक अ वर्ड। तो चलिए ये मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दिया हाउ टू प्रोनाउंस। आई होप आप बहुत कुछ सीखे होंगे। और ऑफ कोर्स बिकॉज एवरी डे every day in my class we are gonna learn something new ना। तो ऐसे कुछ हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को सीखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और वंस अगेन अगर अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप एज सुन एज पॉसिबल आप इसको सब्सक्राइब करो, ताकि मैं आपको कुछ ना कुछ नया प्रोवाइड करता रहूं और आप भी क्या ना कुछ नया सीखते रहो। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ओके।